कौन सा कर्म है जो हमें भगवान के करीब ले जाता है? ऐसा क्या करें कि भगवान के बहुत करीब पहुंच जाए, भगवान के खास भक्तों में हमारा नाम आ जाए? कितने करीब? जितने देव ऋषि नारद जी हैं। नारद जी ने ऐसी कौन सी भक्ति करी तो उन्हें भगवान के मन का अवतार कहा गया, तो भगवान के बहुत करीबी हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि नारद जी को जो इस जन्म में मिला है वो इस जन्म का किया करा नहीं है, वो पिछले जन्म का किया हुआ पुण्य जिसका फल इस जन्म में मिला है। संतों ने पूछा क्या ऐसा होता है? शरीर के साथ साथ सब कुछ छूट जाता है तो क्या भक्ति नहीं छूटती? सूत जी ने कहा मनुष्य का शरीर मिला है, बच्चा छोटा होगा तो उसे स्कूल में डालिएगा, एलकेजी यूकेजी से शुरुआत करेगा, पढ़ाई पूरी करेगा, पीएचडी करेगा। उसके बाद यदि शरीर छूट गया तो शरीर के साथ साथ उसकी पीएचडी भी यहीं छूट जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगला जन्म मिलेगा तो वहीं से शुरू करेंगे जहां हम पिछली बार पढ़ लिए थे, नहीं, वो पढ़ाई जो किए थे, जो डिग्रियां प्राप्त किए थे वो सब छूट गया। अगला जन्म मिलेगा तो दोबारा एलकेजी से पढ़ना पड़ेगा। पर भगवान की भक्ति का जो पाठ है ना, ये शरीर के साथ नहीं छूटता, क्योंकि ये शरीर का नहीं आत्मा का विषय है। ये जहां भक्ति छूटेगी अगले जन्म में वहीं से शुरू होती है। कई बार हमने ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के जो ठीक से बोलना नहीं जानते, वो संस्कृत के श्लोक गाते हैं। ये क्या है? ये पूर्व जन्म की भक्ति है। प्रारब्ध में कुछ हमने अच्छा किया होगा, पूर्व में कुछ अच्छा किया होगा तो आज इतना बढ़िया जीवन मिला है। अब प्रयास रहे कि अब और अच्छा करें तो आने वाला जीवन और अच्छा होगा। नारद जी भगवान के इतने करीबी भक्त कैसे बने? ये नारद जी के पूर्व जन्म की भक्ति का प्रताप है। अच्छा, पूर्व जन्म में नारद जी ने ऐसी कौन सी भक्ति करी थी? सूत जी कहते हैं पूर्व जन्म में नारद जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब ये बहुत छोटे से थे, नन्हे से थे, तो इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। घर में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, रुपया पैसा था नहीं। इनकी माँ दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा इत्यादि करके, दासी का काम करके थोड़ा बहुत धन अर्जन करती थी, जिससे वो अपने और अपने बेटे का पेट पालन करती थी। कभी कभी इनके घर भोजन नहीं भी बनता था, कभी बन जाता था। अगर घर में कुछ नहीं होता था तो भूखे सो जाते थे। जब ये 7-8 वर्ष के हुए तो इनके गांव में एक बार चतुर्मास बिताने के लिए साधु संत पधारे। उस समय में जब साधु संत भ्रमण करते थे और जहां वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती थी वो 4 महीने वहीं रुक जाते थे। साधु संत जब इनके गांव में आए, 4 महीने के लिए चौमासा बिताने के लिए उन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित किया, तो इन्होंने नारद जी के गांव के जो मुखिया थे उनको कहा कि 4 महीने तक कोई हमारी सेवा कर सके ऐसा बालक हमारे साथ छोड़ दो। क्या क्या सेवा करनी है? जल लाना है, फल लाना है, फूल लाना है, हमारे लिए भोजन बनाना है, हमें भोजन परोसना है, भोजन पवाना है, ये काम है। गांव के समझदार लोगों ने विचार किया कि वो जो दासी पुत्र है वो बड़े गरीब है, दोनों माँ बेटे, कभी कभी उनके घर भोजन बनता है, कभी वो भूखे ही सो जाते हैं, तो एक काम करें, वो दासी पुत्र को ही 4 महीने तक संतों की सेवा में छोड़ देते हैं, साथ साथ भोजन प्रसाद भी मिल जाया करेगा। नारद जी को संतों की सेवा में छोड़ दी।